जय हिंद, जय भारत, जय पीएससी। मध्य प्रदेश की इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में हम आज फिर से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएलसी आईएएस ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप में डेली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें और उस पर जो क्वेश्चन क्वीज़ आती है उसका लाभ लेवें, टेस्ट देवें और उस पर कुछ पेड और अनपेड टेस्ट सीरीज़ भी हैं, उन्हें भी आप देखें। तो समय न गवाते हुए हम आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पलकमती परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन है इसमें रायसेन, धार, उज्जैन या सीहोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जो है पलकमती परियोजना रायसेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर, भोपाल, बालाघाट या खंडवा में। तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शास्त्रीय नृत्य समारोह किस वर्ष से शुरू हुआ था? जो खजुराहो में होता है हर साल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये नृत्य बहुत फेमस है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सन में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए 1956, 1978, 1989 या 1976। तो करेक्ट आंसर है इसका डी 1976। 1976 में मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय, ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, जबलपुर, इंदौर या रतलाम। तो इसका करेक्ट आंसर है रतलाम। देखिए यहाँ पर पूछा है संभागीय मुख्यालय। पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय ये रतलाम में स्थित है, जबकि जो 17 जोन है रेलवे जोन, उसमें से एक जोन हमारे मध्य प्रदेश में जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है और वो जबलपुर में है। तो आप कंफ्यूज ना होए, पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है वो जबलपुर में स्थित है, जबकि पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय रतलाम में स्थित है। अगला प्रश्न है, खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये कथा नहीं कत्था है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कत्था। खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है शिवपुरी, नीमच, शहडोल या सागर। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, शिवपुरी। खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में है और शिवपुरी के अलावा इसका एक कारखाना मुरैना में भी है। मुरैना में भी कहाँ पर? बानमोर में। बानमोर मुरैना में खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना है और एक शिवपुरी में, इन दो जगहों पर ये कारखाना है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल या सिवनी। तो करेक्ट आंसर है बी, शिवपुरी। यहाँ पर सिर्फ भंडार पाए जाते हैं और यूरेनियम का उत्पादन जो होता है वो होता है शहडोल जिले में। तो एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला शहडोल, जबकि यूरेनियम के और भंडार शिवपुरी में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वानिकी अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सीहोर, सागर, छिंदवाड़ा या उमरिया। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, छिंदवाड़ा। वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीतारेवा नदी कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर बहती है सीतारेवा नदी? ऑप्शन मंदसौर, ग्वालियर, बैतूल या छिंदवाड़ा। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, छिंदवाड़ा। सीतारेवा नदी जो है वो छिंदवाड़ा में बहती है और सीतारेवा नदी को वराही गंगा भी कहते हैं। तो इसका उपनाम भी याद रखिएगा, वराही गंगा सीतारेवा नदी को ही कहते हैं और ये छिंदवाड़ा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी सागर बांध कहाँ पर है? मोहिनी सागर बांध, ऑप्शन सागर, अशोकनगर, रीवा या शिवपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, शिवपुरी में। मोहिनी सागर बांध जो है शिवपुरी में स्थित है और इसे मड़ी खेड़ा बांध भी कहते हैं, ये शिवपुरी में है। अगला क्वेश्चन है, सांची डेयरी संयंत्र किस जिले में है? सांची डेयरी संयंत्र, ऑप्शन जबलपुर, सागर, शहडोल या हरदा। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, सागर। सांची डेयरी संयंत्र जो है वो बी, सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर है? टिश्यू कल्चर लैब के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राजगढ़, शाजापुर, बैतूल या फिर मंदसौर।
तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बैतूल। प्रदेश का पहला टिश्यू कल्चर लैब जो है वो बैतूल में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा महादेव की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इसमें छिंदवाड़ा, झाबुआ, खंडवा या होशंगाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए, छिंदवाड़ा। छोटा महादेव गुफा और बड़ा महादेव गुफा दोनों गुफा छिंदवाड़ा में स्थित है। और वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो भी छिंदवाड़ा में है। और इसके अलावा एक और हमने देखा था सीतारेवा नदी, जिसे वराही गंगा भी कहते हैं, वो भी छिंदवाड़ा में बहती है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा केंद्र कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा केंद्र, ऑप्शन है रीवा, बी है बैतूल, सी सागर या डी छिंदवाड़ा। करेक्ट आंसर है इसका डी, छिंदवाड़ा। सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा केंद्र छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का किला किसने बनाया था? देवगढ़ का किला, ऑप्शन राजा मानसिंह ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा जाटव ने या राजा बखतबली ने। इसका करेक्ट आंसर है सी, राजा जाटव ने बनवाया था। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो गोंड वंश था, गोंड वंश जो था, इसकी 3 शाखाएं थी। पहली जो शाखा थी वो मंडला में थी, फिर इसके अलावा दूसरी जो शाखा थी वो थी देवगढ़ शाखा जो छिंदवाड़ा में थी, और इसके अलावा एक शाखा और थी खारेल शाखा। तो हमें ये 2 ही ध्यान रखना है, एक शाखा थी इसकी मंडला में और दूसरी शाखा थी छिंदवाड़ा में देवगढ़ शाखा, है ना। तो और देवगढ़ का किला जो है, देवगढ़ का किला जो है ये किसने बनवाया था? राजा जाटव ने बनवाया था। और देवगढ़ का किला किस वंश की राजधानी रहा था? गोंड वंश की राजधानी रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सतना, शिवपुरी, निवाड़ी या खंडवा। करेक्ट आंसर है इसका बी, शिवपुरी। मिनी शिमला शिवपुरी को कहते हैं। और शिवपुरा में शिवपुरी में मोहनी सागर बांध हमने देखा, मोहनी सागर बांध या मड़ीखेड़ा बांध कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। और अटल सागर बांध भी, मोहिनी सागर, मड़ीखेड़ा, अटल सागर, ये तीनों बांध कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पावा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नर्मदा नदी, सिंध नदी, माही नदी या ताप्ती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंध नदी पर। पावा जलप्रपात जो है वो सिंध नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए ये बस यही क्वेश्चन थे। आज की क्विज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह मैं कोशिश करूंगी कि रोज रोज कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएँ और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और आपसे निवेदन है कि GLC IAS ऐप एक बार आप डाउनलोड करके ज़रूर देखें, उसमें आपको शायद ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।